ओम शांति। धर्मराज और धर्मराजपुरी का नाम सुनते ही सभी को सजाओं से डर लगने लगता है। उनके मन में प्रश्न जागृत होने लगते हैं। क्या धर्मराज सजाएं देता है? उसका कोई अलग स्वरूप है? कोई अलग धर्मराजपुरी है जहां आत्माओं के कर्मों का निर्णय होता है और उनकी सजाएं मिलती हैं? वास्तविकता क्या है? ऐसे अनेक प्रश्न मन में जागृत होते हैं। स्वयं भगवान निराकार पिता परमात्मा ने ब्रह्मा तन का आधार लेकर अनेक प्रश्नों के उत्तर बताए, गुह्य से गुह्य रहस्य समझाए। अव्यक्त वाणियों में बाबा ने अनेक इशारे दिए। बाबा कहते, वास्तविकता को देखा जाए तो ना धर्मराज का कोई अलग अस्तित्व है, ना ही अलग कोई धर्मराजपुरी है। ब्रह्मा तन में अवतरित हुए परमात्मा का ही अंत में धर्मराज का स्वरूप बन जाता है, क्योंकि जब परमात्मा सारा ज्ञान दे देता है तो अंत समय साक्षी होकर धर्मराज के रूप में कर्मों का हिसाब किताब देखता है और आत्माएं अंत समय स्थूल और सूक्ष्म शरीर से अपने कर्मों का हिसाब किताब पूरा करती है, उसको भोगती है। मनुष्य समझते हैं कि धर्मराजपुरी का कोई विशेष स्थान है और वहां धर्मराज का दरबार लगता है और धर्मराज कर्मों अनुसार अच्छा या बुरा फल देता है। ब्रह्मा तन में अवतरित परमात्मा का स्वरूप ही अभी बाप का है, अर्थात प्यार का है, और बाद में वही न्यायकारी रूप अर्थात धर्मराज का नाम बन जाता है, अर्थात न्याय प्रधान स्थिति हो जाती है। कल्पांत में परम धाम जाने के समय आत्माओं को अपना सारा हिसाब किताब चुकता करना होता है। इस साकार शरीर से लेकर सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म वतन तक आत्मा अपने कर्मों का हिसाब किताब भोग सकती है और अंत में उसके सारे कर्म उसके सामने आते हैं और उसकी सजाएं भोगनी होती है। यही धर्मराजपुरी की सजाएं हैं। ऊंच से ऊंच बाप है, उनके साथ धर्मराज भी है। धर्मराज द्वारा बहुत कड़ी सजा खाते हैं। बाबा के पास पूरा हिसाब किताब रहता है। धर्मराज पूरा हिसाब लेंगे। आगे स्वयं भगवान बताते धर्मराजपुरी के विधि विधान का रहस्य। जैसे दुनिया में पाप कर्म की सजा के लिए विधि विधान है, वैसे इस विश्व में भी विकर्मों की सजाओं के अदृश्य विधि विधान, जिनके अनुसार हर आत्मा को अपने कर्मों का फल स्वतः ही मिलता है। परमात्मा कोई हिसाब रखता नहीं है, लेकिन हर आत्मा का सेकेंड बाय सेकेंड का कर्म और उसका फल नोंधा हुआ है और नोंद होता रहता है। परमात्मा, प्रकृति और आत्माएं हर आत्मा के कर्म के गवाह बनते हैं, अर्थात सजा के समय उनका साक्षात्कार होता है। चलते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे। कई बच्चे डिससर्विस करते अपने को श्रापित करते हैं, भूल का पश्चाताप करते हैं,
फिर भी पश्चाताप से कोई माफ नहीं हो सकता। इस जन्म में कोई पाप कर्म तो नहीं किए हैं। इस जन्म के पाप बाप को बता दो तो हल्के हो जाएंगे, नहीं तो दिल अंदर खाता रहेगा। हमारा बच्चा बनकर फिर भूल करने से 100 गुना वृद्धि हो जाती है, 100 गुना दंड पड़ जाता है। बहुतों को बहुत खराब ख्यालात आते हैं, फिर इनकी सजा बहुत कड़ी है। अवस्था गिर जाती है, अवस्था का गिरना ही सजा है। बेकायदे चलन से नुकसान बहुत होता है। हो सकता है फिर कड़ी सजाएं भी खानी पड़े। अगर अपने को संभालेंगे नहीं तो बाप के साथ साथ धर्मराज भी है, उनके पास बेहद का हिसाब किताब रहता है। अभी थोड़े समय में धर्मराज का रूप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। फिर अनुभव करेंगे कि एक संकल्प की भूल से एक का 100 गुना दंड कैसे मिलता है। जरा भी संपूर्ण आहुति की कमी रह गई तो संपूर्ण सफलता नहीं होगी। जितना और इतना का हिसाब है, हिसाब करने में धर्मराज भी हैं, उनसे कोई भी हिसाब रह नहीं सकता। सिर्फ निश्चय और हिम्मत चाहिए। निश्चय वालों की विजय कल्प पहले भी हुई थी और अभी भी हुई पड़ी है। मैं निराकार रूप में तो कुछ देख नहीं सकता। ऑर्गन्स बिगर फिर आत्मा कुछ भी कर ना सके। यह तो अंधश्रद्धा है जो कहते हैं ईश्वर सब कुछ देखता है। अच्छा या बुरा काम हर एक ड्रामा अनुसार करते हैं। मैं थोड़े ही बैठ इतने करोड़ों मनुष्यों का हिसाब रखूंगा। मुझे शरीर है तब सब कुछ करता हूं। करण करावन हार भी कहते हैं जब शरीर में आते हैं, नहीं तो कह ना सके। पार्ट बिगर कोई कुछ कर ना सके। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर नहीं सकती। ये विश्व नाटक कर्म और फल पर आधारित है। हर आत्मा का कर्म और फल का विधि विधान ड्रामा में नोंधा हुआ है, जिस अनुसार आत्मा कर्म भी करती है और उसका फल भी पाती है। बाबा इस विश्व नाटक का पूर्ण ज्ञाता है, वही आकर इसका ज्ञान हमें देता है। कर्म और उसका फल ड्रामा अनुसार चलता है। उसके लिए परमात्मा की आवश्यकता नहीं है। सृष्टि के नियम अनुसार कर्म का अच्छा या बुरा फल मिलना धर्मराज का स्वरूप है। जो विधि विधान कल्प के आदि से अंत तक चलता रहता है, क्योंकि धर्मराज माना सुप्रीम जज अर्थात मुख्य न्यायाधीश कल्प के अंत में सारे कल्प का हिसाब किताब चुकतू होता है और अंत में बुरा दुखदाई हिसाब किताब अधिक होता है। इसलिए उसको धर्मराज के नाम से जाना जाता है। बाबा ने भी धर्मराज का नाम लिया है क्योंकि उस समय अनेक प्रकार के साक्षात्कार आदि भी होते हैं। ब्राह्मण जीवन में कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। जो अच्छे का भी होता है तो बुरे कर्मों का भी होता है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में परमात्मा से सब प्रकार का ज्ञान मिलता है। ब्राह्मण जीवन परम सुखमय जीवन है। इस जीवन का सच्चा सुख अनुभव ना होना भी धर्मराज की सजा ही है। योगानंद
परमानंद है और योग में बैठते समय या चलते फिरते योग का आनंद अनुभव ना होना, यह भी धर्मराज की सजाएं ही है। विशेष रूप से योग में बैठने के समय संकल्प विकल्प चलना, योग के आनंद का अनुभव ना होना, यह भी धर्मराज की सजाएं ही है। बाबा ने यह भी कहा है कि धर्मराज की ट्रिब्यूनल भी ब्राह्मणों के लिए ही बैठेगी, क्योंकि उनको बाबा ने सारा ज्ञान दिया, फिर भी उन्होंने नहीं माना और विकर्म किए। यह सब वायदे बाप के पास चित्रगुप्त के रूप में हिसाब के खाते में नोंद हुए हैं। पत्र जो लिख कर दिया, वह पत्र व संकल्प सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास सदा के लिए रिकॉर्ड में रह गया। चोरी की, उसका 100 गुना दंड हो ही जाता है। बाप जानकर क्या करेंगे? ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता। शिव बाबा जिनसे इतना वर्षा मिलता है, उनके भंडारे की चोरी करता है। यह तो बहुत बड़ा पाप है। लगाव वाले को धर्मराज को सलाम भरना ही पड़ेगा। लगाव वाले संपूर्ण फर्स्ट जन्म का राज्य भाग पा ना सकेंगे। इस प्रकार पुराने स्वभाव वाले नए जीवन, नए युग का संपूर्ण और सदा का सुख का अनुभव नहीं कर पाते हैं। अब सभी प्रकार के लगाव और स्वभाव को समाप्त करो। अभी फिर भी कोई व्यर्थ अथवा अशुद्ध संकल्प चलने की प्रत्यक्ष रूप में कोई सजा नहीं मिल रही है, लेकिन थोड़ा आगे चलेंगे तो कर्म की तो बात ही छोड़ो, लेकिन अशुद्ध व व्यर्थ जो संकल्प हुआ किया, उसकी सजा का भी अनुभव करेंगे। सूक्ष्म सजाएं सूक्ष्म में मिलती रहती हैं और दिन प्रतिदिन ज्यादा मिलती जाएंगी, लेकिन ईश्वरीय मर्यादाओं के प्रमाण कोई भी अगर अमर्यादा का कर्तव्य करते हैं, मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसी अमर्यादा से चलने वाले को स्थूल सजाएं भी भोगनी पड़ेंगी। अच्छा, तो ये थे विशेष बाप दादा के महावाक्य धर्मराजपुरी और धर्मराज की सजाओं के लिए। और धर्मराज की सजाओं के बारे में कोई रहस्य जानने के लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओम शांति।